स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवानी और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 11th क्लास की फिजिक्स शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक मैथ पढ़ लेंगे जो हमें आगे फिजिक्स में हेल्प करेगा, क्योंकि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो विदाउट मैथ नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक मैथ। जो बेसिक मैथ है हमारा, उसमें क्या है, उसमें आती है, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बताऊंगी और जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे एंगल, कि एंगल कैसे बनता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डिग्री और रेडियन में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक रिवॉल्विंग लाइन है। एंगल लिख देती हूँ आपको, थीटा। ये हमारे पास एक रिवॉल्विंग लाइन है जिसकी ये इनिशियल पोजीशन है। लेट ये पॉइंट हमने मान लिया O, ये मान लिया हमने X। अगर जब मैं इसको यहां से इसी पोजीशन से, ये जो इसका ओरिजिन है वो सेम ही रहेगा, बट इसकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे। ये यहां से यहां को आ जाती है लाइक X डैश। तो जितना अमाउंट ये रोटेट हुई अपनी और अपने ओरिजिन से जितना अमाउंट ये रोटेट हुई वो एंगल होता है। अमाउंट ऑफ रोटेशन, उसको हम कहते हैं थीटा। ओके, मैं इधर लिख लेती हूँ अमाउंट ऑफ रोटेशन। जितना एक रिवॉल्विंग लाइन रोटेट हुई उसको हम कहते हैं थीटा। एंगल इज, तो एंगल को क्या बोल सकते हैं हम, एंगल इज amount of rotation by revolving line with respect to its, किसके with respect to किसके ये रोटेट हुई है इनिशियल पोजीशन। ये वहां, यहाँ मैंने पॉइंट लिख दिया था, पोजीशन है ये, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल। की एंगल क्या है, जब एक लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना अमाउंट वो रोटेट हुई वो एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, ये दोनों लाइन के बीच में जो ये गैप है ये है हमारा एंगल। ओके, एंगल क्या हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्या, एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है? ये हम नहीं कह सकते। एंगल इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कब होता है, इफ नो angle is positive if the revolving line जो थी हमारी, कौन सी थी, ये थी हमारी रिवॉल्विंग लाइन। ये रिवॉल्विंग, ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन।
रिवॉल्विंग लाइन, ये थी हम इसकी रिवॉल्विंग लाइन। अगर एंगल पॉजिटिव तब होगा इफ रिवॉल्विंग लाइन इज ट्रेस्ड बाय ट्रेस्ड इन, बाय नहीं इन, कौन सी डायरेक्शन में, ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब उसकी रोटेशन, ये है एंगल, अगर इसकी रोटेशन एंटी क्लॉक क्या होगी, आपने घड़ी देखी है, घड़ी की जो सुइयां हैं वो ऐसे चलती हैं, ऐसे, पर अगर वो ऐसे चली तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चली तो क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे चल रहा है तो ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंगल पॉजिटिव तब होगा जब रिवॉल्विंग जो लाइन है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको रिवॉल्व करेंगे, तब वो पॉजिटिव होगा हमारा थीटा, थीटा पॉजिटिव। और दूसरा है हमारा एंगल नेगेटिव, कब होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव इफ रिवॉल्विंग लाइन is traced in clockwise direction, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ये है घड़ी हमारी, माना ये घड़ी है, ये बनाई थी मैंने घड़ी, ये होती है क्लॉकवाइज ऐसे। तो अगर हमारी रिवॉल्विंग लाइन को हम, अब रिवॉल्विंग लाइन ये है, ये हमारी इनिशियल लाइन थी, इनिशियल पोजीशन लाइन पोजीशन, और ये आ गई रिवॉल्विंग लाइन। अब थीटा ये बना तो ये नेगेटिव होगा। ओके, समझ आ गया, मैं रब कर दूं। ओके, ये हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, मोस्टली हमने डिग्री में ही पढ़ा है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री डिग्रीज में ही पढ़ते हैं। बट जो एंगल की जो एसआई यूनिट होती है, यूनिट्स दो टाइप की होती है, चलो आगे हम पढ़ेंगे एसआई और सीजीएस। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। पर इसको लिखते कैसे हैं, बट इसको लिखते हैं रैड, ठीक है। जब इसको यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तब रैड लिखते हैं। ओके, अब हम बट इसको डिग्री में भी मेजर करते हैं और किसमें, रेडियन में। बट इसकी जो एसआई मेनली यूनिट है वो रेडियन है। ओके, तो हम देखेंगे कि 1 रेडियन होता क्या है। रेडियन इज द एंगल radian is the angle subtended at the center of the circle, at the center of the circle. Radian is the angle subtended at the center of the circle by the, किसके द्वारा, by the arc of the circle
whose length is equal to the radius of the circle. ओके, तो रेडियन एक ऐसा एंगल है जो सर्कल के सेंटर में सब्सटेंड किया जाता है बाय द आर्क ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैं आपको बता देती हूँ आर्क क्या होती है। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का इतना सा पोर्शन, कोई भी हाफ नहीं, बस हाफ से कम वाला पोर्शन जो होता है वो होती है आर्क। ठीक है, ये वाला पोर्शन A to B ये हो गया आर्क। ओके, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ इसको। डेफिनेशन तो आपने, चलो डेफिनेशन रख देती हूँ, तो मैं सिर्फ आर्क की ड्रॉ करूंगी। ये है रेडियस की सर्कल की आर्क A और B, लेट इसकी लेंथ है L। इसने सर्कल के रेडियस पे, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ किया है, सबटेंड किया है, वो है थीटा, और ये जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। बट रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क ऑफ द सर्कल। बट उसकी लेंथ बोला है इक्वल टू, मतलब एल जो बोली है वो बोली है इक्वल टू आर है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो हमें पता है कि जो एंगल होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन क्या, रेडियस। रेडियस बोला है L है और ये बोला है ये R है, बट L हमें दिया है कि वो R के इक्वल है, तो R अपॉन R इज कट गया तो क्या आया 1, क्या आएगा इधर डिग्री, नो, थीटा ऑलवेज इन रेडियन। रेडियन में ही होता है थीटा एंगल, बट उसको हम बाद में कन्वर्ट कर देते हैं इसमें डिग्री में। ओके, जैसे मैंने ये एंगल बनाया था, ये कोई एंगल है थीटा। अगर हम ये पूरा एंगल लें तो पूरा एंगल, ये मतलब सर्कल ही बना दिया मैंने। एक सर्कल में कितनी मतलब ये पूरी रोटेशन कितने एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने डिग्री का एंगल बना है, ये बना है 360 का। और ये अगर हाफ ही पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक की का, तो वो बनता है 180। ठीक है, तो जो हमारा 360 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। जो हमारा 180 डिग्री होता है उसको हम लिखते हैं पाई रेडियन से। ठीक है, पाई रेडियन से। अगर हमारे पाई रेडियन, अगर हमारे पाई रेडियन में 180 डिग्री है, अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, और ये अप्रोक्सीमेटली होते हैं 57.3 डिग्री। मतलब ये वाली वैल्यू आप याद ही रख लो, इसको कैलकुलेट करके आएगी, तो ये हमें बहुत जगह यूज होती है, तो हम कैलकुलेट तो लगेंगे नहीं करने, तो ये हमें याद ही रख लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको सम स्टैंडर्ड
मैं आपको यहाँ बोर्ड पे ही बता देती हूँ सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। जैसे मैंने बोला 360 को हम कितना लिख सकते हैं, ये दूसरी साइड 2 पाई होता है हमारा 360, 2 पाई का हाफ होता है हमारा 180, पाई का 2 पाई का मतलब 180 को हम लिखते हैं पाई, पाई बाई 2 को हम लिखते हैं 90 डिग्री, पाई बाई 3 को हम लिखते हैं 60 डिग्री, पाई बाई 4 को हम लिखते हैं 45 डिग्री, पाई बाई 6 को हम लिखते हैं पाई बाई 6 को हम लिखते हैं 30 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल 90 डिग्री बोला है कि उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। पर यहाँ पे जैसे लिखा है पाई बाई 2, तो पाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री डिवाइडेड टू 90। तो वैसे अगर पर चलो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज थी, ये मतलब आप याद ही रख लो तो ठीक है, कंफ्यूजन क्यों रखना है दिमाग में, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हम ऐसी ऐसी वैल्यूज निकालने तो लगेंगे नहीं, हमें ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कन्वर्जन बताती हूँ मैं आपको कि कैसे कन्वर्ट करना। कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम, कहाँ से, डिग्री में दिया है, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई अपॉन 180 डिग्री, क्योंकि डिग्री में हमें दिया होगा कुछ ना कुछ टर्म, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, हमें रेडियन में पाई चाहिए, तो ये पाई उसके साथ लग जाएगा तो हमें पाई में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम 360 को ही बोलते हैं कन्वर्ट इनटू रेडियन। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में दिया है, मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 डिग्री और इससे ये 2, तो ये आ गया 2 पाई। ठीक है, ऐसे आप सबको जो मैंने आपको स्टैंडर्ड टर्म्स बताई हैं वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पर मैंने वो आपको इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते तो हमें इतना टाइम नहीं होता कि इतना कुछ निकालें, फटाफट याद होनी चाहिए। दूसरी टर्म आ गई हमारी, दूसरा कन्वर्जन आ गया, कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अगर हमें रेडियन में दिया है और डिग्री में, हम डिग्री में क्यों निकालते हैं, क्योंकि डिग्री में थोड़ा इजी हो जाता है उसको देखना कि जैसे हम बनाते हैं ना प्रोटेक्टर से, तो हमें वहां रेडियन थोड़ी दिया होता है, वहां पे तो ऐसे लिखा होता है 2 20 30 40, तो इजी हो जाता है, इसलिए हम डिग्री में, रेडियन में तो एंगल रेडियन तो उसकी एसआई यूनिट है, मतलब होता तो एंगल रेडियन में ही है, बट हम बाद में उसको अपने कंफर्ट के लिए डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियन में दिया है तो उसको हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, इसका उल्टा, क्योंकि यहाँ पे रेडियन दिया होगा उसके साथ पाई तो होगा ही, तो पाई से पाई कट जाएगा और 180 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है 90 डिग्री, हमें दिया है पाई बाय 2, कन्वर्ट इन डिग्री, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो
पाई बाय 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल 190, तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इजी है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। आप इससे कोई भी जो एंगल दिया होगा उसको रेडियन में और रेडियन से किसमें डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये हमें न्यूमेरिकल दिया है, ये मैं क्योंकि हमारे जो हमने जो सीखा होता है ना, वो हमारे न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो क्या है, एक सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ, जिस आर्क की लेंथ कितने दी है, ब्लू से, आर्क लेंथ ऑफ आर्क इज पाई बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर। हमने एंगल फाइंड करना है सबटेंडेड एट द सेंटर, जो रेडियन है, यहाँ पे रेडियस नहीं है, रेडियन सेंटर इन, जो एंगल है वो सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन में और डिग्री में हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो जो थीटा होता है उसको हम लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमारे पास कितना है, आर्क पाई बाय 2 सेंटीमीटर और नीचे है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, पाई बाय 2 और ये ऊपर चल जाएगा तो 3 पाई बाय 6 रेडियन। थीटा तो आ गया हमारा रेडियन में, पाई बाय 6। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने डिग्री में। ठीक है, इसी को ही हमने कन्वर्ट कर देना है किसमें, डिग्री में। तो कैसे करेंगे, मैंने बोला था जैसे ये पाई बाय 6 दिया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है अगर हमने डिग्री में, तो होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। एंड दिस इज आवर आंसर, डिग्री में 30 डिग्री और रेडियन में पाई बाय 6। सिंपल। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल लेके आई हूं मैं कि व्हेन अ क्लॉक शोज 5 o'clock, एक घड़ी जब 5 बजाती है, तो उस जो हमारी घंटे, हाउ डू इट मिनट्स एंड आवर नीडल मेक्स, हाउ एंगल डू इट मिनट्स एंड आवर नीडल्स मेक्स, कि जो घंटे और मिनट की जो नीडल होती है वो कितना एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो हमारी क्या है, ये हमारी घड़ी है, जब यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ जैसे 5 होते हैं। ठीक है, ये हमारी जब 12 बजते हैं तो आर की भी और मिनट की दोनों सुइयां इधर ही होती हैं, तो वो चली कैसे होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे 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 ऐसे। तो उन्होंने कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म किया, 360 डिग्री का, मतलब 360 डिग्री 12 अंश। उन्होंने कितने, एक घड़ी में 360
जो एंगल बनाया है वो कितने घंटों में बनाया है। जब 12 बजे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, ऐसे करके 12 घंटे के बाद 360 का एंगल फॉर्म हुआ है। तो 12 घंटों ने बजाया है कितना, 360 का एंगल। ठीक है, तो अब अगर तो एक आवर ने कितने का बजाया है, कितने एंगल, एक आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बना है, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब आर वाली नीडल होगी, ये आर वाली नीडल थोड़ी छोटी होती है, आर वाली नीडल होगी तो मिनट वाली यहाँ होगी, तो इसने 360 का, जब यहाँ पे आ गई होगी तो ये भी 360 का, ये भी 360 का, 30 का, सॉरी 30। देखो क्या है, जब एक घड़ी ने 12 घंटों में 360 डिग्री का एंगल बनाया है और 1 घंटे में उसने 30 डिग्री का बनाया है। ठीक है, तो घंटे की सुई 1 पर हुई होगी और मिनट वाली 12 पे होगी। जब 2 पे आई होगी तब घंटे वाली सुई 2 पे होगी और मिनट वाली 12 पे। तो कितना एंगल बन गया, ये भी तो ये बन गया, ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, कितना हुआ 60। आगे फिर से 30 का बनाया होगा तो ये टोटल हो गया 90। ऐसे ही आगे सभी एक एक आवर्स में 30 30 डिग्री का बनाया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 आवर्स में कितना होगा, वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, आगे हमारे आ गया, अब हमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ टी रेशो। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है हमारी, 6 होती हैं, बट वो फॉर्म कैसी होती हैं, the three sides of right angle triangle, the three sides of right angle triangle are connected, the three sides of right angle triangles are connected to each other through the each other two six are different. Sides of the right angle triangle are connected each other through 6 different ratio is called trigonometric ratio या T ratio। एंगल के बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या है, the three sides of right angle, एक राइट एंगल की, एक यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि जो ट्राइंगल होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी। ठीक है, तो इसमें एक एंगल होता है 1
एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 3 sides of the right angle triangle are connected each other, ठीक है, connected, 3 sides connected है through 6 different, इस मतलब इसी ट्राइंगल से हमें जो 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो हमें मिलेंगी। जो जहां पे 90 डिग्री का जो लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको नाम देती हूँ ए बी सी। और परपेंडिकुलर के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और ये आ गया हमारा बेस। और परपेंडिकुलर के साथ वाली जो एडजेसेंट होती है वो बेस होता है और अपोजिट वाली जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। बेस और हाइपोटेन्यूज जो मिलकर एंगल बनाते हैं वो होता है थीटा। तो सामने वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। ये है, ये इसी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसी से ये रेशो मिलती हैं। पर इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, बेस को हम बी से, परपेंडिकुलर को हम पी से और हाइपोटेन्यूज को हम एच से डिनोट करते हैं। इसके लिए ट्रिक है ये ट्रिक, इसको इन रेशियोज को याद रखने के लिए पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन, ये साइन, ये साइन आ जाएगा, ये कॉस आ जाएगा, ये टेन आ जाएगा, ये कॉट, ये सीकेंट और ये आ जाएगा कोसिकेंट, ठीक है। तो अब यहाँ लिखती हूँ मैं पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आ गया P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा होता है। B अपॉन H जो होता है वो होता है कॉस थीटा। पर ये आपको पता ही होगा क्योंकि हमने 10th में भी पढ़ा होता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और जो हमारा कोसिकेंट होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये याद रख लो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत इजी ट्रिक है इसको याद रखने का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूलाज पे, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं वो। देखो कॉट थीटा फॉर्मूलेज जो बेसिक से है, जो हमने कॉट थीटा बोला वो तो वैसे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले करके भी आप देख सकते हैं क्या है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोट कोट आ गया था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बट इसको हम ये रेसिप्रोकल भी होता है किसका, टैन कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और जो हमारा कोसिकेंट होता है वो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है। ऐसे भी अगर हमारे पास जैसे tan की वैल्यू दी है, हमने कॉट निकालना है तो हम उसका 1 अपॉन करके
कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे ही कॉस की दी है, कोसिकेंड निकालना है तो 1 करके वैसे ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन वैल्यूज को। आइडेंटिटी फॉर्मूले, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, cosecant square theta minus tan square theta is equal to 1, secant square theta secant ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये हमारे आइडेंटिटी की स्पेलिंग ठीक लिखी है, डेन आई डेन आई डेन टी टी आइडेंटिटी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फॉर्मूले। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारे ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं जो हमने जो ये हमारे बहुत बेसिक से फॉर्मूले, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हमने 10th में भी पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1। कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब एंगल डबल कर दिया, डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूले में साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाल लें, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखें और साइन स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके यहाँ पे पुट कर दें। कैसे पुट किया है, ये वाली वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी ही है, तो ये आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, माइनस साइन आ गया। और दूसरा क्या है, अगर हम ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू इधर ही रहने दें और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगी, कॉस स्क्वायर तो वैसे रह दिया माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन करके ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इनको याद रखने का इनको याद ही रख सकते हैं, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। डबल एंगल के बाद हम करेंगे डबल एंगल के बाद हम पढ़ लेते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ये दो ही है मेन, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या है, साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और कॉस 3a, ये इसका उल्टा हो जाएगा, बट साइन वाली जगह पे कॉस ही आएगा, तो ये यहाँ पे 4 है तो ये स्टार्टिंग में 4 आ जाएगा। 4 को कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ये जो मैंने a लिखा है, इस यहाँ आप थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा और a सेम थिंग है, एंगल ही है ये, ठीक है। Subtraction and addition।
सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ये हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, बस यहाँ पे माइनस का फर्क होगा, बाकी सेम होगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आ गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, कॉस कॉस वाले और साइन वाले, पर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का आएगा। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। tan जो है वो है a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। प्लस है तो ऊपर प्लस ही होगा, नीचे माइनस होगा। tan a इंटू a माइनस बी, tan a माइनस, अब यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस होगा, tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये हमारे फॉर्मूले हैं। क्या है? साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका है 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी। ये साइन वाले में कॉस भी आया है और कॉस वाले में और बीच में साइन माइनस का है, तो ये सिर्फ कौन सा, ये साइन, इसमें साइन का ही आया, साइन ए साइन बी। फिर आगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी ए माइनस बी। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ये यहाँ पे साइन साइन था, यहाँ पे कॉस हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनकी और कोई ट्रिक नहीं है। फिर 11th है हमारा साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ए प्लस माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2। कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 और कॉस ए माइनस बी बाय 2। फिर आ गया कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2 माइनस साइन ए माइनस 2 और साइन ए माइनस 2 बाय। ये हमारे 3-4 फॉर्मूले, कुछ आगे और हैं। साइन ए
इसके बाद ये हमारे 3-4 फॉर्मूले और हैं, 4। क्या है? साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ गया है तो ये टर्म्स उल्टी हो गई हैं। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। 13 है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी में फर्स्ट पे माइनस साइन आता है, 2 साइन ए प्लस बी, यहाँ पे कॉस था यहाँ पे साइन आएगा, ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बाय 2। ये हमारे 4 लास्ट चैप्टर फॉर्मूले, ये हमारे फॉर्मूलेज हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट में कैसे हम थीटा लेते हैं, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। हमें पता है हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे, 1 2 3 और ये हमारा 4th क्वाड्रेंट। इसमें सारी जो रेशो है हमारी 6 रेशो वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये आ गया क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। फर्स्ट ये हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये 4th। एक ट्रिक है इसको याद रखने की, क्या है? इधर लिख देती हूँ ट्रिक। एड शुगर टू कॉफी। एड शुगर, कॉफी में शुगर ऐड करनी है, एड शुगर टू कॉफी। एड, ये आ गया एड, ये आ गया शुगर, ये आ गया टू और ये आ गया कॉफी। एड का ए, ऑल, यहाँ पे 6 रेशो सारी पॉजिटिव होती है, ऑल आर पॉजिटिव। शुगर एस, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ऑल लेफ्ट आर नेगेटिव। 2 से tan थीटा और cot थीटा यही पॉजिटिव होंगे एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। इस वाले में cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होंगे एंड लेफ्ट आर नेगेटिव। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। इस वाले में सारी रेशो पॉजिटिव होगी, इसमें साइन और कॉसिकेंट, इसमें tan और cot, इसमें cos एंड सीकेंट। ठीक है, और ऐड शुगर टू कॉफी, ये इसका ट्रिक है याद रखने के लिए।
ये मैं आपको क्वाड्रेंट बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। जब यहाँ पे और एंगल ऐड करते चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का। यहाँ पे जब ये भी 90 डिग्री का, इसमें 90 प्लस करेंगे 180 में तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। और यहाँ पे हो जाएगा ये 360 पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने पे, ठीक है। तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री तो ये है, अगर इसमें कुछ माइनस थीटा कर दिया तो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट आया। कौन सा क्वाड्रेंट आया माइनस थीटा पे? फर्स्ट। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? साइन थीटा अब हमने साइन कन्वेंशन कैसे कैसे लेनी है। जैसे अगर साइन 90 डिग्री फॉर्मूलेस के बाद हमने क्वाड्रेंट पढ़ा। अब क्वाड्रेंट में हम कैसे एंगल की साइन कन्वेंशन लेते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसिकेंट, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में होता है हमारा कॉस और सीकेंट। ये पॉजिटिव होते हैं। पर हम लेंगे कैसे ये हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखो, जैसे 90 था, यहाँ पे 90 डिग्री आया, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ बन जाता है 180 डिग्री। और इसमें 180 में जब हम 90 और ऐड करते हैं तो ये होता है 270 का। और जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाता है ये 360 का, ठीक है। ये तो होगी बात इसकी। अब इसको लिखते हैं हम रेडियन में 2 पाई, इसको लिखते हैं पाई, इसको लिखते हैं पाई बाई 2। मैं बड़ा करके लिख देती हूँ। देखो 360 को हम लिखते हैं रेडियन में 2 पाई, 180 को लिखते हैं पाई, 90 को लिखते हैं पाई बाय 2। बट 270 के लिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 270 को अगर हमने रेडियन में लिखना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 1 अपॉन 80। तो ये आ जाता है 18,
ये हो जाता है 3, ये 9, 0 से 0 कैंसिल हो गई और 9 के टेबल से कट हुए हैं, तो ये हो गया 3π/2। तो 270 जो डिग्री है उसको हम 3π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको रेडियन में भी बता दिया, इसको मैं मिटा देती हूँ। एक मैं आपको ट्रिक बतानी है, क्या है वो ट्रिक? जब आप पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आपको क्वाड्रेंट से पता लग जाएगा, बट कई बार क्या होता है साइन का हम कॉस ले लेते हैं, कॉस का हम साइन ले लेते हैं। वो कैसे लेते हैं वो मैं बता देती हूँ। जब हमारे पास पाई और 2π वाले एंगल्स होंगे, कौन से, 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो ये सेल्फ ही रहेंगे। साइन तो चेंज होंगे बट ये सेल्फ ही रहेंगे। साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो वो कॉस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे। और अगर हमारे पास π/2 और 3π/2 कौन सा 90 डिग्री और 270 डिग्री होंगे, तो ये अपने नेबर के साथ इंटरचेंज होंगे। इनके नेबर कौन कौन से हैं? जैसे साइन का नेबर है कॉस, टैन का नेबर है कॉट, सीकेंट का नेबर है कॉसिकेंट। ठीक है, ये आपस में चेंज होंगे। पाई और 2π वाले सेल्फ रहेंगे, जहां पे 90 और 270 वाले होंगे ये अपने नेबर के साथ चेंज होंगे। अब यहाँ पे एंगल है 90 माइनस थीटा। यहाँ पे एंगल 90 बना, अगर इसको इसमें से हमने कोई थीटा एंगल माइनस कर दिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो ये 90 माइनस थीटा जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 90 के लिए मैंने बोला ये अपने नेबर के साथ चेंज होते हैं, तो ये आ गया cos थीटा। और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। cos के लिए आ गया नेबर cos और tan के लिए आ गया cot। ठीक है, अब 90 में प्लस करना है, 90 यहाँ पे बन रहा है एंगल, अगर इसमें हमने थीटा प्लस करना है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो इसमें साइन पॉजिटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है एंड ऑल आर नेगेटिव। तो कॉस ये 90 डिग्री के लिए है तो अपने नेबर के साथ चेंज होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव और टैन थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे 180। मैं इधर चेंज कर देती हूँ, पहले मैं 180 के लिए कर लेती हूँ। माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 माइनस लिख लेती हूँ पहले, 180 माइनस थीटा साइन 180 डिग्री थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा और टैन 180 डिग्री। ठीक है, जब हम देखो यहाँ पे बना था ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए तो ये कंप्लीट बना 180 डिग्री का। अगर हमने 180 डिग्री में थीटा कुछ माइनस कर दिया है तो वो आया इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पाई के लिए 180 डिग्री के लिए वो सेल्फ ही रहेंगे, ये साइन का साइन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आ गया पॉजिटिव। जब हम 180 डिग्री में कुछ एंगल पॉजिटिव करेंगे तो वो ये वाला
क्वाड्रेंट आ जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड, ये सेकंड था, ये थर्ड आ गया। थर्ड में कौन कौन से, एक tan ही वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं और ये सेल्फ रहते हैं। तो सेल्फ के लिए साइन थीटा नेगेटिव माइनस कॉस थीटा नेगेटिव, और ये आ गया माइनस प्लस का tan थीटा। ठीक है, हमने देखा था कि 270 जो एंगल था वो यहाँ बन रहा था 270, और 360 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर हमने 270 में थीटा माइनस करना है तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑल आर नेगेटिव। और मैंने बताया था 270 के लिए ये अपने नेबर के साथ चेंज करते हैं, तो साइन जो होगा कॉस माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और सिर्फ tan जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर आ गया 270 प्लस थीटा। अगर 270 में कुछ प्लस करना है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, बट ये अपने नेबर के साथ चेंज करते हैं, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, क्या होता है 360 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ थीटा हमने माइनस किया तो ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से हमारे पास सिर्फ कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होगा, और ये 360 के लिए ये सेल्फ रहते हैं, तो ये होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस tan थीटा। यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे अगर 360 डिग्री में कुछ प्लस करते हैं, तो अगर 360 तो यहाँ पे कुछ प्लस किया तो यहाँ पे चला गया, तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। 360 डिग्री के लिए सेल्फ रहेंगे, तो ये आ गया कितना, साइन थीटा कॉस थीटा और ये tan थीटा। ठीक है, आगे जैसे आगे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब इनका यूज करेंगे तो ये आपको और क्लियर होती चलेंगी चीजें। अभी आप इनको थोड़ा लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आ जाएंगे आपको। ठीक है, बाद एक नोट होता है, इवन न्यूमेरिकल करते टाइम हम क्या करते हैं, लेते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल। तो हम थीटा वेरी स्मॉल कब लेते हैं, हमें पता है कि थीटा तो होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, रेडियस कैसे, आर्क हो गई ये आर्क, इसका ये हो गया रेडियस, इसने ये एंगल बनाया थीटा। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है, मतलब हम थीटा कैसे लेते हैं, जैसे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब साइन जो है वो थीटा के ही बराबर, थीटा साइन थीटा
कभी कभी न्यूमेरिकल करते टाइम लेते हैं कि थीटा वेरी स्मॉल। हम थीटा वेरी स्मॉल कब लेते हैं? कब उसकी अप्रोच जो होती है वो 0 या 1 के बराबर होती है। क्या है? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कब हमें पता है थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये आर्क बना दी ए बी पॉइंट, और ये बना दिया हमने थीटा। अगर जैसे होता है साइन जो थीटा है वो थीटा की ही अप्रोक्सी होता है। वो कैसे? साइन होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, जिसको हमने ले लिया NO, है ना नाम। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारी हो गई रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे एंगल छोटा नहीं है। हम एंगल छोटा तब होगा जब हाइपोटेन्यूज और ये जो है ये बराबर हो जाएंगे रेडियस के ही। तो ये रेडियस के बराबर कब होंगे? जब हम आर्क ही बहुत छोटी सी लेंगे। ये भी बड़ी है। इससे छोटी मेरे से ड्रॉ नहीं हो रही है, मतलब इससे छोटी होगी कि वो जो आर्क है परपेंडिकुलर तो जैसी लगेगी, बट निग्लिजिबल होगी। निग्लिजिबल ये होगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आर, और ये जो होगा बेस वो भी आर के इक्वल ही होगा। तो ये जो निग्लिजिबल है, तो जो हमारा साइन थीटा आएगा वो अप्रोक्सी आएगा थीटा के ही। ऐसे ही सेम जो कॉस थीटा होता है वह अप्रोक्सी होता है 1 के, और जो tan थीटा होता है वो होता है थीटा के ही अप्रोक्सी। when theta is very small, क्योंकि जब कॉस के लिए 1 कैसे आई? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन आर है, इनको कट किया तो 1 आ गया। when theta is very small, same। सो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साथ।